नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मारवाड़ की मीरा कही जाने वाली भक्त शिरोमणि कर्मा बाई के बारे में। कर्मा बाई भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त थीं। कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है, उसका नाम है कालवा। इस गांव में जीवन राम ढूंढी के घर 1615 में एक बेटी का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतों के बाद इनका जन्म हुआ। इनका नाम रखा गया कर्मा। कर्मा जी के चेहरे पे एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उसमें भक्ति भाव के सारे संस्कार भरे थे। जब कर्मा बाई 13 साल की हुई तो जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या खड़ी थी। उनकी अनुपस्थिति में कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद खुद भोजन करना। कर्मा ने ये जिम्मेदारी आसानी से स्वीकार कर ली और उधर उनके माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान किया और फिर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब सारा घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आकर बैठ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह अपने घर के कामों में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। थाली वैसी की ही वैसी ही रखी हुई थी, जैसे कर्मा ने कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। काफ़ी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो कर्मा को बहुत चिंता हुई। क्या खिचड़े में घी कम रह गया या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था। उसने और गुड़ और घी मिलाया और अब वो वहीं पर बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बाबा पुष्कर गए हैं, आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गए हैं। अगर आपने खाना नहीं खाया तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन भगवान ने फिर भी खाना नहीं खाया। फिर कर्मा ने उनसे शिकायत की। वह बोली, जब माँ बाबा भोग लगाते हैं तब तो तुम खाना खा लेते हो, आज इतनी देर क्यों कर दी। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा का खिचड़ा वहीं रखा हुआ था। कर्मा ने और इंतज़ार किया। फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से खिचड़ा खाना होगा। माँ बाबा को आने में कई दिन लग जाएंगे, तुम जीम लो वरना मैं भी भूखी रह जाऊंगी। दोपहर हो गई, शाम होने लगी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार भगवान कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, पर्दा तो नहीं किया, ऐसे भोग कैसे लगाऊं। ये सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की छाया में कृष्ण ने खिचड़ी का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। तब कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी ही बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज कर्मा खिचड़ा बनाती और कृष्ण उसका भोग लगाने आते। जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखा, जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था, अब खाली कैसे है। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ है। कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते
और खिचड़ी का भोग लगाते। कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए खिचड़ी में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। ये सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वह तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग ने जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से खिचड़ा जिमाया। ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना, अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और कृष्ण खिचड़ी खाने आ गए। जीवन राम और उनकी पत्नी ये दृश्य देखकर विस्मित थे। उसी दिन से कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गई और वहीं रहने लगी। वह रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती और भगवान उनके हाथ से खिचड़ा खाने आते। आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। दोस्तों, ये थी एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी। अब चलिए हम कर्माबाई का बहुत ही प्यारा भजन सुनते हैं। ये भजन कर्माबाई की भक्ति का प्रतीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध भजन है। चलिए अब हम ये भजन सुनते हैं। तुम्हारा सांवरिया गिरधारी, कीचड़ खा ले रे बनवारी, कर माँ बिनती कर कर हारी, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। बापू दूजे गाँव सिधायो, थारो मंदिरो संभळायो, सारो पूजा ढंग सिखायो, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। बेटी तड़के उठ कर आई, मारे गिरधर ने नवाई, पूजा करके भोग लगाई, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। तुम्हारा सावरिया गिरधारी, कीचड़ खा ले रे बनवारी, कर माँ बिनती कर कर हारी, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। मीठे पानी सो नहलायो, ऊंचे आसन पर बैठायो, माथे के सर तिलक लगायो, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। जड़ कर मंदरिये में ताली, कर माँ भजन गावती चाली, ल्याई खीचड़ लो भर थाली, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। तुम्हारा सांवरिया गिरधारी, कीचड़ खा ले रे बनवारी, कर माँ बिनती कर कर हारी, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। सबेरे छाछ राबड़ी ल्याऊं, मीठे गुड़ की खीर बनाऊं, उठ कर भोरा भोर जिमाऊं, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। मारी भूल बता दो सारी,
क्यों थे रूष्या श्याम बिहारी, माँ ने गलियां पर सिखारी, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। हमारा सांवरिया गिरधारी, कीचड़ खाले रे बनवारी, कर माँ बिनती कर कर हारी, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। बापू बाहर गांव से आए, माँ ने मुक्का से धमकावे, कर माँ आंसूड़ा ढलकावे, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। पर दो धावलिया रो दीनो, मोहन कीचड़ लो खालीनो, भूली कर माँ दर्शन कीनो, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। हमारा सांवरिया गिरधारी, कीचड़ खाले रे बनवारी, कर माँ बिनती कर कर हारी, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। बोल्या ठाकुर मीठी बाणी, माँ ने प्यादे ठंडा पानी, कर माँ थारी प्रीत पहचानी, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। पीछे गाँव चौधरी आयो, कर माँ सारो हाल सुनायो, सुन कर गड़ो अचंबो आयो, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। हमारा सांवरिया गिरधारी, कीचड़ खाले रे बनवारी, कर माँ बिनती कर कर हारी, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। जो कोई सच्चे मन से ध्यावे, बाबो दौड़ो दौड़ो आवे, भगतों की नैया पार लगावे, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। हमारा सांवरिया गिरधारी, कीचड़ खाले रे बनवारी, कर माँ बिनती कर कर हारी, बेटी जाटारी, ओ बेटी जाटारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।